आज का वचन पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 15 से 18 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियाँ उलट दीं और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया और उपदेश करके उनसे कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मेरे वचन में क्या लिखा है? मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दी है। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसका नाश करने के लिए अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसे उपदेश से चकित थे। प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे मेरे परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता, मेरी चट्टान, प्रभु के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु का ये वचन हमें बताता है कैसे मंदिर की सफाई करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किया। जब प्रभु यरूशलेम में आया, पाम संडे के दिन हम देखते हैं खजूर का इतवार, जहाँ की हम लोग देखते हैं कि कैसे खजूर की डालियाँ लहलाकर, कपड़े बिछाकर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे। ये वो भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 400 वर्ष पूर्व प्रभु के दास भविष्यवक्ता जकरिया ने की थी। उसके 9 अध्याय उसके 9 पद में कि कैसे प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आएगा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारा परमेश्वर मानव रूप लेके संसार में आया और लोगों के बीच में रहा, लोगों के बीच में वो काम किया। उसने लोगों का चहीता था, लोगों पर दया करता था, लोगों के दुख दर्द को सुनता था। लोग जो परेशान थे, दुखी थे, अत्याचारों में घिरे हुए थे, तमाम लोगों से जो बहुत ही परेशान थे, प्रभु के प्यार को देखकर हमेशा लोग जो है उसके पास आते थे, अपने दुख दर्द को बताते थे। प्रभु उन पर तरस खाता था, दया दिखाता था, उनके भोजन की व्यवस्था करता था। एक बार जंगल में 5000 से ज़्यादा लोग उपस्थित थे, लेकिन प्रभु ने उनके खाने का इंतजाम किया। 5 रोटी और 2 मछलियों से उस बड़ी भीड़ को खिलाया। प्रभु चमत्कारिक काम कर रहे थे। बहुत सी लोगों के दिल में, मन में जो दुख था, परेशानी थी, समस्याएं थी, उन सब का निदान प्रभु ने किया। और आज जब यरूशलेम में पहुंचा है, लोग उसे राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन जब मंदिर में पहुंचने के बाद प्रभु ने देखा कि कैसे चारों तरफ जो प्रार्थना की जगह है, जहां पर प्रभु की आराधना होनी चाहिए, वहां एक अजीब माहौल बना हुआ है। मंदिर के अंदर जो बातें चल रही हैं, जो बातें हो रही हैं, उसको देखकर प्रभु ने चारों ओर देखा और कुछ नहीं बोला, सिर्फ देखा। और देखने के बाद शागिर्दों के साथ बैतनिय्याह गांव में, जहां पर उसका मित्र लाजर रहता था, मार्था और मरियम रहते थे, बैतनिय्याह में जाकर रात बिताई। और सुबह जब वापस मंदिर में आया है, मन के अंदर जो भी विचार प्रभु जानता है उसके चल रहे थे। क्या कुछ हो रहा था, कितने लोग दुखी थे, लाचार थे, परेशान थे। प्रभु ने उनके मन की पीड़ा को देखा और जब मंदिर में देखा कि कैसे लोग मंदिर के अंदर एक बाजारू माहौल बना हुआ है, जहाँ पर आराधना होनी चाहिए, वहाँ कबूतर और मेमने ये सब घूम रहे हैं, तमाम चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं, जिसको देखकर प्रभु का दिल दुख से भर गया। वो क्रोध में आया। उसके चेहरे पर अलग भाव हम देख सकते हैं। लोग विचित्र तरीके से उसको देख रहे थे। प्रभु का ये रूप लोगों ने नहीं देखा था। इससे पहले कि हम उस घटना को आगे ध्यान करें प्रियो, हम देखें प्रभु का वचन क्या बताता है। वहाँ मंदिर के बारे में अगर हम ध्यान करें तो 5 कमरे थे, 5 कक्ष थे, जहाँ पर 5 कक्षों में अलग अलग तरीके से लोग कैसे कैसे किस प्रकार से लोग रुकते थे, किस प्रकार से वहाँ लोग काम करते थे, ये तमाम बातें यहाँ पर परमेश्वर के वचन में देखते हैं। पहला कक्ष जो था वो सबसे बाहर का कक्ष था। यहाँ अन्य जाति लोग दूसरे राष्ट्रों से, क्योंकि सारे विश्व से यहूदी लोग आते थे और जो है वो परेशान होते थे कि क्या होगा,
कहाँ रुकेंगे? जो अन्य जाति लोग हैं वो पहले कक्ष में रुकते थे और उससे अगर आगे जाएंगे तो वो मारे जाएंगे, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ते थे। लेकिन एक दूसरा कक्ष था जहाँ पर स्त्रियां लोग, लेडीज लोग रुकते थे और वो भी आगे नहीं जा सकते थे, उनके लिए मनाही थी। लेकिन जो धन्यवाद की बलिदान देना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, कुछ मन्नतें लेकर आते थे, वो जरूर याजकों से, इस्राएलियों से मिलते थे। तीसरा कक्ष हम देखते हैं जो इस्राएलियों का कक्ष था, जहाँ पर वो याजकों से मिलते थे और तमाम बातचीत किया करते थे और तमाम बातों को वो अपनी बताते थे। याजक वहाँ उनसे दान लेते थे, वहाँ कर दिया जाता था, मंदिर के अंदर जो कर चुकाना होता था वहाँ भी वो देते थे। और चौथा कक्ष याजकों का कक्ष था, जहाँ पर होम बलि लोग चढ़ाते थे, याजक लोग जो है वहाँ जमा होते थे। और पांचवा कक्ष जो है महापवित्र का, होली ऑफ होली का, परमेश्वर का कक्ष था, जहाँ पर कि लोग आते थे, साल में बलिदान करते थे, अपने गुनाहों से, अपने तमाम उन दुखों को, परेशानियों को लेके आते थे। और याजक जो महायाजक था उनमें साल में एक ही बार प्रवेश करता था। पहले वो अपने लिए, फिर वो लोगों के लिए बलिदान चढ़ाता था। और वहाँ पर एक पर्दा था जिसके पीछे ये सब होता था। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब आया है और उसने ये सारी चीज़ें देखी हैं, बजाय परमेश्वर के भवन में जहाँ आराधना होनी चाहिए, वो एक अलग दृश्य देख रहा है। वहाँ पर वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही जो होना चाहिए। इसीलिए प्रभु वहाँ गुस्से से भर गया है, वहाँ दुख से भर गया है। वहाँ शराब, जो पैसे का लेन देन करने वाले, जो सोने का व्यापार करने वाले, सराफे जिनको हम कहते हैं, वो मंदिर में लेन देन करते हैं, क्योंकि वो विशेष प्रकार का एक कॉइन जो मंदिर का टैक्स देने के लिए लोग जो आते थे मंदिर में, वो उनसे लेते थे। और तमाम जो करेंसी दूसरे देशों से लाते थे वो एक्सचेंज करके और वो टैक्स भरने के लिए उसको खरीदते थे। लेकिन यहाँ हम देखते हैं सराफे लोग जो है उनसे धन दूना वसूल करते थे, अनाप शनाप लेते थे और इससे उनका बजट गड़बड़ा जाता था। लोग परेशान होते थे, क्या करें, लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे। वहाँ के जो अधिकारी थे वो लोग भी इस काम में शामिल थे। दुख की बात यह है कि वो क्या कहें। दूसरा हम देखते हैं एक बड़ा व्यापार कबूतर बेचने वालों का भी वहाँ हो रहा था, क्योंकि लैब व्यवस्था, बाइबल में एक पुस्तक है लैब व्यवस्था, उसके 12 अध्याय 6 से 8 पद में हम देखते हैं कबूतर और भेड़ें जो लोग लाते थे, धन्यवाद की भेंट के रूप में वहाँ चढ़ाते थे वो अपने जीवन के लिए। और वहाँ पर अधिकारी लोगों ने इंस्पेक्टर नियुक्त किए थे जो कि उनकी जांच पड़ताल करते थे, वो प्रमाणित करते थे ये मेमना बलिदान के लिए दिया जा सकता है, ये कबूतर दिया जा सकता है, ये बेदाग है। जब तक वो सर्टिफाई नहीं करते थे, प्रमाणित नहीं करते थे, वो बलिदान नहीं हो सकता था। और इसीलिए ये जो इंस्पेक्टर थे ये भी मंदिर के अंदर घूमते थे और ये लोगों को देखते थे कि किस प्रकार के बलिदान लेकर लोग आ रहे हैं। मंदिर के अंदर महायाजक ऐना का बाजार था, ये उनके धंधा करने की एक रीति थी। यहाँ पर हम देखते हैं मंदिर के अंदर किसी प्रकार का धंधा नहीं होना चाहिए, लेकिन याजक लोग इसमें लिप्त थे। ये दो भ्रष्टाचार के काम वहाँ पर चल रहे थे। पहला काम हम देखते हैं सराफे लोग जो अपनी पीढ़ियाँ लगाकर करेंसी बदलते थे जो मंदिर के टैक्स के लिए। दूसरा कबूतर बेचने वाले लोग और मेमने लेकर जो वहाँ आते थे। प्रियो, ये सारी बातें वहाँ देखी, प्रभु ने देखा ये सब लेन देन ये चल रहा है। प्रभु ने किसी को बर्तन लेकर अंदर जाने नहीं दिया। और हम देखते हैं खुद यहूदी लोगों ने वो तमाम प्रथाएं तोड़ दी, क्योंकि उन्होंने जो नियम बनाए थे कि कोई भी लाठी, सैंडल, पर्स, पाँव में धूल लेकर मंदिर के अंदर नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ पर वो तमाम नियम तोड़ दिए गए सिर्फ इस लालच के चक्कर में, इस धन के चक्कर में। आज भी हम देख सकते हैं, हम जो भारतवासी हैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि भारत में जो धार्मिक पर्व होता है कैसे लोग धर्म की आड़ में इस तरीके के कामों को करते हैं। हम किसी धर्म विशेष कोई बात नहीं कर रहे, हर जगह हम देखते हैं परमेश्वर के नाम पर लोगों को लूटा जाता है, लोगों को किस प्रकार से गुमराह किया जाता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है प्रभु यीशु मसीह का आने का मकसद, प्रभु यीशु मसीह क्यों आए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि लोग सच्चाई को जाने, लोग प्रभु को जाने। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों के जीवन में एक अलग प्रकार का, एक अलग तरीके का काम हो रहा है। प्रभु ने उन तमाम बातों को रोका है, प्रभु ने उन तमाम कार्यों के प्रति अपना कोड़ा बनाया और उस मंदिर की सफाई की है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह
के इन रूपों को अगर हम ध्यान करें, प्रभु यीशु मसीह एक प्रोफेसी करने वाले प्रॉफिट के रूप में है। प्रॉफिट यानी भविष्यवक्ता। प्रभु यीशु मसीह को एक भविष्यवक्ता के रूप में देखते हैं। यिर्मयाह 7 उसके 11 पद में परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का भवन यहाँ डाकुओं की खो बन गया है। धार्मिक लोगों ने कुछ और ही प्रकार की बातें कर रखी हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यशायाह भविष्यवक्ता कहता है 56 उसके 7 पद में प्रार्थना का घर कहलाएगा। मंदिर जो प्रार्थना का घर, यहाँ लोग अपने दिल की बात प्रभु के भवन में कह सकेंगे। यहाँ पर मंदिर की हालात खराब हो रखी है। प्रभु ने स्वयं, उस प्रॉफिट ने, भविष्यवक्ता ने उस मंदिर की सफाई की है। वो स्वयं, उसके पास अधिकार था, वो स्वयं परमेश्वर भी था, क्योंकि मानव रूप लेकर इस संसार में आया था। यहाँ प्रॉफिट के रूप में हम देखते हैं आज बहुत से लोग हैं जिनको परमेश्वर ने ये वरदान दिया है, और आज वो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट होकर नहीं, भविष्यवक्ता होकर नहीं, बल्कि फायदा कमाने वाले, प्रॉफिट, मुनाफा कमाने वाले लोग हो गए। बड़े दुख की बात है प्रियो, किस प्रकार से आज हालात खराब हैं। प्रभु का दूसरा रूप यहाँ हम देखते हैं, एक जज के रूप में, न्यायी के रूप में प्रभु ने इस कार्य को भी किया है। मंदिर के अंदर जो गलत काम हो रहा था, उन अधिकारियों को, उन याजकों को डांटा है, उन अधिकारियों को प्रभु ने डांट लगाई है। यहेजकेल 9 उसके 6 पद में देखते हैं, न्याय के रूप में प्रभु आएगा, और ये भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी होती है प्रियो। और हम देखते हैं आदम और हव्वा ने जो गुनाह किया था, जिस पाप के कारण एक गंदगी आ गई थी, क्योंकि हम सब परमेश्वर के मंदिर हैं। प्रभु ने हमें अपने हाथों से रचा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है इस बात के लिए कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। परमेश्वर हमारे जीवन में रहता है। वो हमारे हाथ के बनाए हुए मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारों में नहीं रहता है। हम बहुत बार सोचते हैं कि शायद परमेश्वर यहाँ रहता है। प्रभु हमारे जीवन में रहता है। प्रभु का वचन हमें बताता है, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी, आकाश मेरा सिंहासन है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बना रहे हो। आज हम परमेश्वर को किस रूप में बांट रहे हैं। आज एक परमेश्वर की संतान, हम सब परमेश्वर के लोग हैं। जाति धर्म के रूप में हमने परमेश्वर को बांट दिया है। प्रभु को हम कहीं बांट नहीं सकते, क्योंकि हम सबका एक सा खून है, हम एक परमेश्वर की संतान हैं। लेकिन आज हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाई झगड़ा करते हैं। प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पुनः उस मंदिर की स्थापना की। जिन हाथों से हम गलत कार्य करते हैं, उसने अपने हाथों को दे दिया, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई। जिन पैरों से हम गलत कार्य के लिए दौड़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पैरों को दे दिया, उसके पैरों में कीलें ठोकी गई। 39 कोड़े उसके मारे गए। कितना दुख उसने अपने शरीर में सहा, हम विचार नहीं कर सकते, हम बात नहीं कर सकते उसके दुख के बारे में। जितना हम सोचें, जितना हम बात करें, उतना कम है प्रियो। कैसे प्रभु ने हमारे और आपके लिए उन दुखों को सहा है। हम देखते हैं चौथा रूप, एक क्रोधी के रूप में, जिसके चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन आज बहुत गुस्से में हम प्रभु यीशु मसीह को मंदिर के अंदर घूमता हुआ देखते हैं। कोड़ा उसके हाथ में लगा हुआ है, क्योंकि सामाजिक अन्याय हो रहा है। उस अन्याय के खिलाफ प्रभु ने अपने कोड़े को उठा लिया है। सराफे और कबूतर बेचने वाले, अनाप शनाप जो पैसा ले रहे हैं, आज भी तमाम कुरीतियां हमारे देश में पाई जाती हैं। किस प्रकार से लोग बर्बाद हो रहे हैं, तमाम ऐसे काम कर रहे हैं धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर। लेकिन प्रभु नहीं चाहता है कि हम इन बातों में रहें। प्रभु नहीं चाहता है हम ऐसे काम करें। परमेश्वर की आराधना के लिए प्रभु ने मंदिर को बनाया है, बाजार के लिए नहीं। आज बाजार खुला हुआ है, आज बिजनेस हो रहे हैं। धर्म के नाम पर लोग जो है अनाप शनाप लोगों को ठग रहे हैं। दुखी लोग, लाचार लोग जाते हैं और उनके शिकार हो जाते हैं। प्रभु ऐसे लोगों को आज़ाद करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह पशु बलिदान नहीं चाहता है। पशु बलिदान हमारे प्रेम का विकल्प नहीं है। परमेश्वर चाहता है हम उसे समर्पण करें, हम तौबा करें, अपने गुनाहों से प्रभु के पास आएँ। आज लोगों के जीवन में इतना दुख है, इतनी परेशानी है, लोगों ने परमेश्वर के बनाए हुए नियमों को खराब कर दिया है। कैसे लोग आज गलत काम कर रहे हैं। कोई भी किसी के साथ सच्चाई के साथ नहीं चलना चाहता है, एक दूसरे को धोखा देते हैं, एक दूसरे के जीवन में गलत काम कर रहे हैं। तमाम जवान बच्चे आज हम देखते हैं लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं। कैसे जो है वो बिना शादी के ही
लड़के लड़कियां एक साथ रह रहे हैं, तमाम वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, प्रभु जिनको पसंद नहीं करता है। होमोसेक्सुअल आदमी आदमी के साथ गलत काम कर रहे हैं, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं, गलत काम में चले हुए हैं। लेस्बियन स्त्री स्त्री के साथ, और हम देखते हैं यहाँ पर ये नियम जब सरकार ने पास कर दिया है, जब कानून पास हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ पास कर दिया, लोग मिठाई बांट रहे हैं और वो ये नहीं देख रहे क्या कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जो सरकारों को बनाता है, जो तमाम कोर्ट को बनाता है, जो न्याय को बनाने वाला परमेश्वर, उसके नियम को तोड़ दिया है। अमेरिका के अंदर, भारत के अंदर ये तमाम नियम पास हो गए। होमोसेक्सुअल आपस में संबंध बना सकते हैं, आदमी आदमी के साथ शादी कर सकता है। ये कैसे हो सकता है प्रियो? कहाँ लिखा है? प्रभु के शास्त्र, परमेश्वर का पवित्र वचन इसके खिलाफ कहता है। परमेश्वर का वचन कभी इनको सपोर्ट नहीं करता है। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर पवित्रता चाहता है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर हमारे विचारों को, हमारे दिल की तमाम बातों को जानता है। प्रभु हमारे तमाम जो आडंबर से खुश नहीं होता, तमाम रीति रिवाजों से, तमाम जो हम उपवास व्रत रखते हैं लेकिन हम अपने प्रियजनों को प्यार नहीं करते, अपने घर में प्यार नहीं करते, परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। प्रभु चाहता है कि हम सच्चाई के साथ उसके पास आएं, अपने मन के अंदर प्रभु से बात करें, कहें प्रभु मैं गुनहगार हूं। आज हम देखते हैं कोरोना वायरस जो महामारी आज आई है, क्यों आई है? क्योंकि हमने परमेश्वर के नियमों को तोड़ा है, हमने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया है। आज परमेश्वर चाहता है हम गुनाहों से तौबा कर लें, हम प्रभु से माफ़ी मांगें। हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी सरकार नहीं, कोई देश नहीं जो इसे अपने नियंत्रण में कर सकता है। अगर कोई है, अगर जो हमें बचा सकता है तो हमारा जीवित परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है। इसलिए प्रियो, सच्चाई के साथ प्रभु के पास आएँ, उससे प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2020 साल पहले इस संसार में आके उस उद्धार के लिए जो कार्य किया है, हमारे गुनाहों के लिए उसने कीमत चुका दी है। बस हमें सच्चाई के साथ प्रभु के पास आना है, माफ़ी मांगनी है। हम जो गलत काम कर रहे हैं, हम जो परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं, प्रभु के पास आएँ। हमारे जीवन में परमेश्वर सच्ची शांति देगा, महामारी से ही नहीं बचाएगा, बल्कि हम स्वर्गीय आनंद में हम प्रभु के साथ रह सकेंगे। प्रभु का घर डाकुओं की खो नहीं, आज जो मंदिर है वो डाकुओं की खो बन गई है, जो प्रार्थना का घर होना चाहिए। मंदिर यानी मंदिर आज हम हैं। प्रभु हमारे जीवन में रहना चाहता है, हमारे जीवन में आना चाहता है, और वो खड़ा हुआ द्वार पर, हमारे हृदय रूपी द्वार पर खड़ा खटखटाता है। वो हमें निमंत्रण देता है, वो अपने हाथ फैला के हमसे कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें कोरोना महामारी से बचाऊंगा। आज हमें प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। सच्चे दिल से जब हम प्रभु के पास आ जाएंगे, करुणा गायब हो जाएगा। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई दवाई बनाने की ज़रूरत नहीं सारे विश्व को, क्योंकि परमेश्वर हमें नाश करना नहीं चाहता, परमेश्वर दया करना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। जीवते प्रेमी परमेश्वर, हम बड़ी नम्रता दीनता के साथ हमारे देश को, हमारे लोगों को, हमारे शहर को प्रभु तेरे चरणों पर लाते हैं। इस भारत को प्रभु, जहां आपने हम सबको एक साथ रखा है, तमाम इस गंदगियों से, तमाम जाति भेद धर्म के झगड़ों से अलग होकर सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ तुझमें जीवन बिताने के लिए प्रभु तू दया कर। प्रभु हम प्रभु तुझसे क्षमा चाहते हैं, तो हमें माफ़ कर प्रभु, जिससे कि प्यारे परमेश्वर हम सच्चाई के साथ आप में जीवन जी सके। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाजत शराकत हम सबके साथ, और विशेषकर हमारे भारत देश और सारे विश्व पर आज से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की।